आइए जानते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। उससे पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। सिक्किम में बादल फटने से बाढ़, पश्चिम बंगाल की बढ़ गई टेंशन। किसानों को कब मिल सकती है 15वीं किस्त, खाते में आएंगे 2000 रुपए। लालू, तेजस्वी, राबड़ी देवी सहित 6 आरोपियों को मिली जमानत। संजय सिंह पर छापे के बाद बोली बीजेपी, सीएम आवास पर तय हुआ कमीशन। देवरिया हत्याकांड मामले में अब तक 20 गिरफ्तार, प्रशासन कर रही है बड़ी कार्रवाई की तैयारी। अब 600 रुपए में मिलेगा गैस सिलेंडर, मोदी कैबिनेट का बड़ा ऐलान। बिहार, झारखंड समेत सिक्किम तक इन इलाकों में भारी बारिश का अलर्ट, जाने देश भर के मौसम का हाल। सोने और चांदी की कीमतों में लगातार भारी गिरावट, जाने ताजा भाव। एक्टर रणबीर कपूर को ईडी का समन, टाइगर श्रॉफ, सनी लियोन समेत रडार पर कई स्टार। और रोहित ने कहा विश्व कप के लिए हम हैं तैयार, बाबर बोले भारत में हुआ शानदार स्वागत। सिक्किम में आज बुधवार को कुदरत के कहर का असर पश्चिम बंगाल में भी देखने को मिला है। सिक्किम में अचानक बादल फटने से तीस्ता नदी में बाढ़ आ गई है और कई जिले बाढ़ के पानी से प्रभावित हो गए हैं। तीस्ता बैराज से 300 बरामद किए गए हैं, हालांकि अभी तक उनकी पहचान नहीं हो पाई है, जबकि 23 सैन्य कर्मियों के बारे में कुछ पता नहीं चल सका है, उनकी तलाश की जा रही है। ममता सरकार ने चुनौतियों से निपटने के लिए एक्शन प्लान बनाया है। वहीं पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव HK द्विवेदी ने बताया है कि बाढ़ से हमारे राज्य के 3 जिले प्रभावित हुए हैं। मौजूदा समय में देश में कई तरह की लाभकारी और कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं। वहीं एक बड़ी संख्या में लोग इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। ऐसी ही एक योजना है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, जिसे केंद्र सरकार चलाती है। इस योजना के अंतर्गत किसानों को सालाना 6000 रुपए दिए जाते हैं और इस पैसे को 2-2 हजार रुपए की 3 किस्तों में दिया जाता है। इसी कड़ी में इस बार 15वीं किस्त रिलीज होनी है, जिसका सभी लाभार्थियों को इंतजार है। पर क्या आप जानते हैं कि ये किस्त कब तक जारी हो सकती है? शायद नहीं। दरअसल अब तक पीएम किसान योजना से लाभार्थियों को 14 किस्त के पैसे दिए जा चुके हैं। खुद प्रधानमंत्री मोदी ने 14वीं किस्त जारी की थी और लगभग 8 करोड़ से भी ज्यादा किसानों के बैंक खाते में पैसे ट्रांसफर किए थे। जो पात्र किसान थे उसे अब तक 14 किस्त के पैसे मिल चुके हैं। वही अब 15वीं किस्त की बारी है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो नवंबर माह में 15वीं किस्त जारी हो सकती है। लैंड फॉर जॉब केस में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव और उनके परिवार को बड़ी राहत मिली है। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने लालू यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी, बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को नियमित जमानत दे दी है। लालू, राबड़ी समेत लैंड फॉर जॉब केस में 6 आरोपियों ने जमानत के लिए कोर्ट में अर्जी दी थी। इसे स्वीकार करते हुए कोर्ट ने सभी 6 आरोपियों को जमानत दे दी है। सीबीआई ने लैंड फॉर जॉब घोटाले के मामले में इसी साल 18 मई को केस दर्ज किया था। दरअसल आरोप है कि लालू यादव ने रेल मंत्री रहते हुए रेलवे में लोगों को नौकरी देने के बदले उनकी जमीन लिखवा ली थी, गोलीबारी शुरू कर दी थी। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह के घर पर ईडी की छापेमारी के बाद बीजेपी ने बड़ा हमला बोला है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाले का किंगपिन बताया है। बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि शराब घोटाले के सरगना अरविंद केजरीवाल ही है, उन्हीं के इशारों पर ये घोटाला हुआ। गौरव भाटिया ने दावा किया है कि शराब कारोबारी दिनेश अरोड़ा ने कबूला है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री आवास पर एक बैठक हुई थी, वहीं पर कमीशन तय हुआ था। सीएम आवास घोटाले का अड्डा हो गया है। रुद्रपुर कोतवाली के लहरा में सामूहिक हत्याकांड के आरोपियों पर प्रशासन की तरफ से बड़ी कार्रवाई की तैयारी है। रासुका व गैंगस्टर के तहत कार्रवाई होगी। उधर फरार चल रहे 4 और आरोपियों को पुलिस ने दबिश देकर बुधवार को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ के बाद उन्हें न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। फतेहपुर के लहरा हत्याकांड के आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस 6 टीमें लगातार दबिश दे रही है। कल मंगलवार को जहाँ 16 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेजा, वहीं आज बुधवार को पुलिस ने लहरा निवासी रामायण पाल, रघुवीर पाल, सुदामा पाल, सुग्रीम पाल को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में यह घटना के समय ललकारने के दोषी पाए गए। इनके पास से कोई आला कत्ल बरामद नहीं किया गया है।
केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम को लेकर एक और बड़ा ऐलान किया है। मोदी कैबिनेट ने उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को एक और तोहफा देते हुए रसोई गैस सिलेंडर पर मिलने वाली सब्सिडी को 100 रुपए और बढ़ा दिया है। यानी बीते दिनों 200 रुपए अतिरिक्त सब्सिडी के बजाय अब 300 रुपए की सब्सिडी मिलेगा और लाभार्थियों के लिए अब एक एलपीजी सिलेंडर का दाम 600 रुपए होगा। आज बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में सरकार ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों के लिए सब्सिडी राशि को बढ़ाने का ऐलान किया है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कैबिनेट की बैठक में लिए गए फैसलों के बारे में जानकारी देते हुए इसका ऐलान किया है। झारखंड, बिहार और सिक्किम समेत देश के कुछ हिस्सों में आज यानी 4 अक्टूबर को भारी बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी। मौसम विभाग के मुताबिक बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, उत्तरी ओडिशा में अगले 3 दिनों तक भारी से बहुत भारी बारिश देखने को मिलेगी। इसी के साथ उत्तर पूर्वी भारत के हिस्सों में आज से अगले 4 दिनों तक भारी बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग की माने तो आज यानी बुधवार को नई दिल्ली में न्यूनतम तापमान 18 और अधिकतम तापमान 34 डिग्री दर्ज किया गया। वहीं देश की राजधानी नई दिल्ली में आज आसमान साफ रहने के आसार है। कल यानी 5 अक्टूबर को भी नई दिल्ली में आसमान साफ रहेंगे। वहीं तापमान में कोई खास बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर लगातार तीसरे दिन सोने व चांदी के भाव में गिरावट देखी गई है। ऐसे में अगर आप भी सोने व चांदी के गहने बनाने का प्लान कर रहे हैं तो आज का दिन काफी अच्छा साबित हो सकता है। बाजार जाने से पहले यहाँ सराफा का रेट जरूर चेक कर ले। झारखंड की राजधानी रांची के सराफा बाजार में आज 22 कैरेट के प्रति 10 ग्राम सोने की कीमत 54,200 रुपए व 24 कैरेट प्रति 10 ग्राम सोने का भाव 56,910 रुपए दर्ज किया गया। चांदी प्रति किलो 73,500 रुपए के भाव से बेची जाएगी। बॉलीवुड एक्टर रणबीर कपूर के लिए मुश्किलें खड़ी हो गई है। एक्टर को प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने समन भेजा है। दरअसल रणबीर कपूर का नाम महादेव गेमिंग बेटिंग केस में सामने आ रहा है। एक्टर को 6 अक्टूबर को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। इस केस में सिर्फ रणबीर कपूर का ही नाम नहीं सामने आया है, बल्कि इस लिस्ट में 15 से 20 सेलेब्स और भी है जो ईडी के रडार पर है। इस लिस्ट में आतिफ असलम, राहत फतेह अली खान, अली असगर, विशाल ददलानी, टाइगर श्रॉफ, नेहा कक्कड़, भारती सिंह, अली अवराम, सनी लियोनी, भाग्यश्री, पुलकित सम्राट और कृष्णा अभिषेक जैसे सेलेब्स का नाम भी शामिल है। वनडे विश्व कप शुरू होने से एक दिन पहले कैप्टन डे कार्यक्रम आयोजित हुआ। सभी 10 टीमों के कप्तानों ने कार्यक्रम में भाग लिया। इस दौरान रोहित शर्मा, बाबर आजम, पैट कमिंस, जॉस बटलर, केन विलियमसन सहित तैंबा वावुमा मंच पर मौजूद रहे। सभी कप्तान विश्व कप को लेकर अपनी तैयारी के बारे में बताया। भारत के कप्तान रोहित शर्मा ने कहा कि मेजबान होने के नाते टीम पर दबाव होगा, लेकिन खिलाड़ी विश्व कप के लिए पूरी तरह तैयार है। वहीं बाबर आजम ने भारत की मेहमान नवाजी की तारीफ की।